आखिरकार इंडिया की टीम में ऐसा क्या है कि आज ऐसा टाइम आ गया है कि जो कभी इंडिया की तारीफ करना ही पसंद नहीं करते थे, वो आज ये कह रहे हैं कि भाई टीम इंडिया को अगर पाकिस्तान ने हरा दिया तो ये एक अपसेट माना जाएगा। अपसेट होगा अगर पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, और अगर इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया तो वो कोई बड़ी बात नहीं मानी जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड साउथ अफ्रीका को हल्के में लेकर पेल रहा है, उसी इंडिया ने अगर पाकिस्तान को हरा दिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं मानी जाएगी। और पाकिस्तान ने इंडिया को अगर हरा दिया तो ये कोई जो है कि ये नहीं कहेगा कि भाई जी हमने मतलब इंडिया को हराया, ये एक अपसेट होगा। पाकिस्तान हराएगा तो अपसेट है, इंडिया ने हराया तो कोई बड़ी बात नहीं। ये किसने कहा है? ये कहा है तनवीर अहमद ने। इंडिया पाकिस्तान की हालिया परफॉर्म को देखते हुए और फिर यूएई के सामने हमने 2 मैचेस खेले, किस तरह हमारी टीम मैच जीतने के बाद भी नाकाम हो गई, और उसी यूएई के सामने इंडिया ने जो क्रिकेट खेल के दिखाई, वो मतलब एक ही मैच में यूएई की जो है कि गर्दन मरोड़ के चले गए, और हम 2 मैचेस में भी मैच जीतने के बाद जो है कि अभी तक मुतमईन नहीं है अपनी क्रिकेट से। हाँ, तो ये जितनी भी परफॉर्म लास्ट की इंडिया के बॉलर्स की बैटर की और पाकिस्तान के बॉलर बैटर, इनको देखते हुए तनवीर भाई साहब ने ये कह दिया कि भाई इसको अपसेट माना जाएगा अगर पाकिस्तान ने हरा दिया। मतलब ये हैरानगी वाली बात है। वो कनाडा की या वो ओमान या वो मंगोलिया की टीम अगर गलती से किसी बांग्लादेश या जिम्बाब्वे को हरा दें तो ये अपसेट होता है ना, तो पाकिस्तान अगर इंडिया को हरा दे तो ये अपसेट माना जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। फ्री फंड में कोई किसी की तारीफें नहीं करता। हाँ, तनवीर अहमद को छोड़ो, आपके सामने जो मैं बैठा हुआ हूं, मैं भी किसी जमाने में ये कहता था कि इंडिया हमारे सामने कुछ भी नहीं है। आज हम खुद क्या कह रहे हैं कि यार इंडिया के सामने पाकिस्तान की बैटिंग कुछ भी नहीं है। इंडिया की बॉलिंग और पाकिस्तान की बैटिंग का आपस में होगा मुकाबला, फिर इंडिया की बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग का होगा आपस में टक्कर। तो ये कौन बाजी मारेगा? एक तरफ हमारे बैटर हैं जो पूरी ट्राई सीरीज में फ्लॉप होके आए हैं, एक तरफ इंडिया के बैटर हैं जो 2 साल से मार धाड़ करके आए हैं। 297, 284, 247 ये अभी अभी इन्होंने बनाए हैं। फिर 100 पे 100 इन्होंने लगाए हैं। बैक टू बैक 100 तिलक वर्मा, 5-6 मैचेस में 300, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा आते ही 200, 150 प्लस के स्ट्राइक रेट हैं। उनकी क्रिकेट कहाँ पहुंची हुई है और हमारी क्रिकेट कहाँ है? तो ये आपस में मुकाबला बनता है? बिल्कुल भी मुकाबला नहीं बनता। अगर सामने हो ऑस्ट्रेलिया वाली टीम तो हम कहें कि हाँ भाई यहाँ पे टफ टाइम दिया जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड जैसे जोशीले बॉलर हैं, जिनके आने से ना लगता है कि भाई आज क्रिकेट होगी। मुकाबले अगर होते हैं तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के होते हैं। फिलहाल इस टाइम में तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है, सिर्फ क्रिकेट होगी और वो भी 1 साइडेड होगी। ये हमारे यहाँ लोगों का कहना है। बासित अली जो है वो भी जो है कि ये कह रहा है कि भाई इंडिया आसानी से हरा देगा। वसीम अकरम कह रहे हैं, शोएब अख्तर कह रहे हैं। उसके अलावा इसने तनवीर अहमद, जो कभी गलती से भी इंडिया की तारीफ नहीं करेगा, वो भी बंदा हार मान चुका है कि भाई इंडिया की टीम बहुत तगड़ी है। वो जब नंबर 1 की कुर्सी पे आते हैं ना तो फिर करके दिखाते हैं। अभी अभी यूएई को जो इंडिया ने हराया ना, तनवीर अहमद ने इसके ऊपर कहा कि यार छोटी टीम जो होती है, जिस टीम का लेवल आपके आसपास भी नहीं है, उस टीम को कैसे हैंडल करना है ये इंडिया ने बताया है। यूएई की टीम छोटी है ना, तो उसको छोटा बना के इंडिया ने मारा है। और अगर ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान और पाकिस्तान इसी तरह यूएई को हल्के में लेकर मारते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ भाई पाकिस्तान की क्रिकेट जो है कि वाकई उस लेवल की है। छोटी टीमों के सामने पाकिस्तान वो क्रिकेट खेलता है जो खेलनी चाहिए। लेकिन हकीकत में ये होता है कि छोटी टीमों के सामने भी हम
मुकाबले करके मैच जीत रहे होते हैं, लड़ लड़ के मैच जीत रहे होते हैं। अब यूएई के सामने जो दोनों मैचेस हुए थे, उन दोनों मैचेस में हमारी सांसें यहां अटकी हुई थी, और इंडिया का एक ही मैच हुआ है और यूएई की हालत क्या हो गई है। ये इंडिया की बैटिंग और इंडिया की बॉलिंग जिसका मुकाबला कोई टीम कर ही नहीं सकती। अभी हालिया टूर आपके सामने गुजरे हैं, अफ्रीका में ये गए, अफ्रीका को वन साइडेड इन्होंने सीरीज में हरा दिया, उन्होंने कहीं मुकाबला नहीं किया इनके साथ। इंग्लैंड के साथ इन्होंने वन साइडेड मुकाबले जीते, इंग्लैंड को पूरी सीरीज में वन साइडेड हरा दिया, कहीं उन्होंने कोई मुकाबला नहीं किया। तो सोचो फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका तो पाकिस्तान से बड़ी टीमें हैं। यही ऑस्ट्रेलिया की टीम इसी इंडिया के न्यूजीलैंड से हार के बैठी है 4-1 से। तो वो जो पाकिस्तान से ताकतवर टीमें हैं T20 में, उन टीमों को भी इंडिया सस्ते में हरा रहा है। तो फिर 14 तारीख को क्या पाकिस्तान नजदीक भी मैच में जाएगा? मैंने पिछली वीडियो में बताया है, फिर काफी लोगों ने भी कहा है कि अगर कुछ इंडिया को परेशान किया जाएगा तो वो सिर्फ पाकिस्तान की 3 स्पिनर्स जो हैं, इनमें से कोई 2 या 1 चल गया तो इंडिया के लिए परेशानी होगी। बाकी किसी जगह पे, किसी मोड़ पे, कहीं पे भी किसी ओवर में ये नहीं आप महसूस करोगे कि हाँ यहां से पाकिस्तान मैच जीत सकता है, यहां से पाकिस्तान जो है कि इंडिया को हरा सकता है। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं सोचोगे। हमारे पास जो बैटर हैं जैसे साइम अयूब, ठीक है, फखर जमान, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, हसन नवाज और मोहम्मद हारिस, हमारे 6 बैटर हैं। इन 6 बैट्समैनों में क्या आप ये सोच रहे हैं या हम ये सोचते हैं कि यार इन 6 मैचों में 6 बैट्समैनों में फिलाना चल जाएगा इंडिया के सामने हैं? अगर फिलाना नहीं चला तो वो चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। बस हम ये कह रहे हैं कि यार क्या पता हसन नवाज लग जाए इंडिया के सामने, क्या पता फखर जमान चल जाए, क्या पता साइम अयूब थोड़ा बहुत चल जाए, क्या पता। लेकिन इंडिया के अगर बैटर देखें, अभिषेक, संजू, तिलक, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ये जो उनके 6 बैटर हैं, इनकी अगर हम जिक्र करते हैं तो क्या सोचते हैं कि यार ये आउट कैसे होंगे? ये जब आएंगे, अभिषेक और संजू ओपनिंग करने आएंगे, इनको रोका कैसे जाएगा? और अगर इनमें से कोई एक आउट हो भी गया तो फिर पीछे जो आने वाले हैं उनको कैसे आउट किया जाएगा? मतलब टेंशन, उनका एक अगर आउट हो गया गलती से तो भी जो आएगा उसकी टेंशन होगी। ऐसा हमें नहीं लग रहा कि भाई इन 6 के 6 बैटर को हम जल्दी आउट कर पाएंगे। 6 तो क्या, अगर जल्दी हम 3 विकेट भी ले गए तो भी बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन वो भी मुश्किल हो रहा है। अगर 5 ओवर के अंदर अंदर इंडिया के दोनों ओपनर की छुट्टी नहीं हुई तो फिर पाकिस्तान के बॉलर्स की छुट्टी हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। और मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि जिस पिच के ऊपर अभी यूएई और इंडिया का मैच हुआ है, उसी विकेट के ऊपर पाकिस्तान इंडिया के दोनों मैचेस रखे गए हैं, जो है कि 14 और 21 वाला। दोनों मैचेस इसी जो कि सेम विकेट पर हैं, और ये विकेट मार धाड़ करने वाली विकेट है। इस विकेट पे वो नहीं होगा जो अफगानिस्तान के खिलाफ हुआ था, 66 पे अफगानिस्तान ऑल आउट हो गई थी, वो शारजा का विकेट है। ये शारजा का विकेट नहीं है जहां पे जो है कि इंडिया पाकिस्तान के 2 मैचेस होने हैं, ये वो विकेट नहीं है। यहाँ पे ये है कि भाई बॉलर को भी मदद मिलती है, बैटर को भी मदद मिलती है, और जिस विकेट के ऊपर बैटर को थोड़ी सी मदद मिल ले, उस विकेट के ऊपर इंडिया के ये लड़के भरपूर फायदा उठाते हैं, और फिर ऐसी जो है कि क्रिकेट सामने लाके खड़ी कर देते हैं कि दुनिया हैरान की हैरान रह जाती है। उनके जो टॉप क्लास के बॉलर हैं, उनके जो टॉप क्लास के बैटर हैं, उनके सिर्फ नाम ले लो, कोई ऐसा बताओ कि हाँ यार इसको पकड़ लेंगे हम। जैसे अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, चक्रवर्ती, इन 4 में से कोई ऐसा है जिनको हम बोले कि हाँ भाई इसको हम पकड़ लेंगे? अक्षर पटेल भी है इसमें, हर्षित राणा भी है इसमें, लेकिन वो शायद प्लेइंग 11 का हिस्सा ना हो, हैं? वरुण चक्रवर्ती शायद ना हो, अक्षर पटेल हो। अक्षर पटेल एक स्पिनर बॉलर है, ऑलराउंडर बॉलर है, ऑलराउंडर स्पिनर है। तो उनके बॉलर को देखो, उनके बैटर को देखो, कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि इस बैट्समैन को हम पकड़ लेंगे और इस बॉलर की पिटाई हो जाएगी।
हमें हमें ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा। लेकिन जब पाकिस्तान के स्क्वाड की बात करें तो बैटिंग में लग रहा है कि यार कौन चलेगा, कौन रन बनाएगा, कोई एक रन बना दे। कौन कौन रन बना दे, वो नाम किसी का नहीं ले सकते। कौन कौन इंडिया के सामने खड़ा हो जाएगा, नाम किसी किसी का नहीं ले सकते। बस ये कह सकते हैं यार क्या पता फखर जमान चल जाए, क्या पता हसन नवाज या साइम अयूब चल जाए, क्या पता। वो भी जो है कि लग रहा नहीं है। और फिर बॉलिंग को देखो, शाहीन का नाम शाहीन को देखो तो लग रहा है भाई पड़ने वाले हैं उसको छक्के। हारिस रऊफ वो तो बैट्समैन उसे पहले 50 बनाता है, वो मैं आपको लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं हो रहा। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के ऊपर तो भरोसा हो ही नहीं रहा कि ये कुछ अच्छा कर पाएंगे। बाकी जो मैदान में होगा वो आपके सामने होगा। फिलहाल स्क्वाड और प्लेइंग 11 में इंडिया पाकिस्तान की बॉलिंग बैटिंग देखो तो भाई डर का माहौल है। और तनवीर अहमद जैसे लोग अगर तारीफ कर दें तो भाई फिर तो 100% इस चीज को मान ही लो कि तनवीर सही बोल रहे हैं।